कि आज हम पास्ट पेपर्स के अंदर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं। देखते हैं किस ग्रेविटी के आए हैं। एक एमसीक्यूज आया हुआ था जी, व्हाट इज कैसीन। चार ऑप्शन दिए हुए थे। इसका जो राइट ऑप्शन है कि ये मिल्क प्रोटीन। कैसीन जो है ये मिल्क प्रोटीन है। और मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है ये भी इस प्रोटीन की वजह से ही होता है। अब इसका नाम याद रख लो, प्रोटीन्स के चैप्टर में से आया। काओ के अंदर जो मिल्क के अंदर ये कैसीन होता है ये 80% होता है, ये याद रखना। अब पूछा हुआ था कि विनीगर जो होता है, जो सिरका होता है, प्याज के ऊपर हम डालते हैं, तुर्श जो होता है विनीगर, उसके अंदर कितना परसेंट एक एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं आता तो आपका एक नंबर जो है वो चलेगा। तो विनीगर जो सिरका होता है उसमें 5% होता है सिर्फ। और जो एसिटिक एसिड होता है 5%। पानी है 100%, तो उसके अंदर अगर 5% जो है ना एसिटिक एसिड डाल देंगे तो वो तेजाब, थोड़ा सा तेजाब होता है, एसिड तेजाब होता है। एसिटिक एसिड वो 5% होता है सिर्फ। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब वाटर होता है, एक्वा। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए दुनिया में चार स्टेट है मैटर की ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और चौथी स्टेट है प्लाज्मा। लेकिन पांचवी स्टेट भी दरियाफ्त तो है, वो आपने याद रखनी है। उसको बोस्ट आइंस्टाइन कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने किया था, याद रखना, बोस आइंस्टाइन। अब ये हम आवाज सुनते हैं ना, उसमें से ये क्वेश्चन आ गया है। 80 टू 60 टू 80 डेसिबल बियरेबल। इंसानी कान जो आवाज सुन सकता है ना, वो 60 से 80 डेसिबल शिद्दत जो होती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को डेसिबल कहते हैं उसका यूनिट, तो 60 से 80 बेरिबल। ठीक है। और इंसानी कान जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वेव्स की, इंसानी कान जो है वो आवाज की, वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक। 7th 8th क्लास में हम पढ़ते थे, लेकिन क्वेश्चन आए हैं। 60 से 80 डेसिबल पे इंसान बेयरेबल है, जो आवाज की शोर शोर की जो शिद्दत है ना। लेकिन जैसे 80 से ऊपर जाते हैं ना, 110 पे, 80 से 110 तक इंसानी कान इरिपेयरेबल है। मतलब उसको डैमेज तो करेगा, लेकिन वो काबिले मरम्मत कह लें, या वो रिस्टोरेबल है, या उसका क्योरेबल है, इलाज है। लेकिन अगर 120 से ऊपर जाएगा ना इंसानी कान, डेसिबल की शिद्दत सुनेगा, 120 से फिर वो इरिपेयरेबल हो जाएगा ना, कान की आवाज़ नहीं सुन सकेगा। मतलब वो ख़राब हो जाएगा, दोबारा वो सही नहीं हो सकेगा इंसान का। ये सारे एमसीक्यूज आपने याद। बाइल इज प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। तो बाइल जो है वो कौन सा ग्लैंड, हमारे अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। तो लीवर है, किडनी है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है। तो बाइल जो प्रोड्यूस करता है वो लीवर करता है, ये बात आपने याद रखनी है, हर दूसरे पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हो करता कौन है, लीवर, लेकिन किस में होता है, गाल ब्लैडर। तो उसने एमसीक्यूज घुमा के दिए ताकि बच्चे गाल ब्लैडर लगाएं, लेकिन असल जो ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है वो लीवर है। विच आर द फॉलोइंग विटामिन। तो एमसीक्यूज में दिया होता है जी, फोलिक एसिड विटामिन। उसमें तो बहुत सारे, एक पूरा विटामिन का चैप्टर है। उसको फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए होता है फोलिक एसिड, या उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया भी कभी काफी दफा पेपर में आया हुआ है। एनीमिया जो होता है ये डिजीज है, ब्लड की डिजीज है। एनीमिया होता है आयरन की कमी हो जाना ब्लड के अंदर। आयरन लाजमी होता है हेमोग्लोबिन के लिए। तो ये आपने जो है याद रखना है, एनीमिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड की डिजीज होती है। और फोलिक एसिड जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन फीमेल्स के लिए होती है। तो मार्स जो है, देखिए ये अब एस्ट्रोनॉमी में से क्वेश्चन आते हैं ना।
कि हमारी अर्थ का जो मार्स चांद है उसका नाम क्या है, लियोना। याद रख लीजिए, हमारी अर्थ का सिर्फ एक चांद है और उसका नाम लियोन है। लेकिन मार्स जो है उसके दो चांद है, एक फोकस है और एक डेमस है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका सबसे छोटा चांद जो है वो डेमस कहलाता है, डेमस। जुपिटर के जो है वो सबसे ज्यादा मून है, 67 मून है अब। 130 हो गए हैं ना, छोटे छोटे डिस्कवर हो गए हैं मून। तो जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनीमेड। ये भी सब पूछ सकते हैं पेपर में, गैनीमेड। तो और दूसरे नंबर पे जो मून है बड़ा, वो है टाइटन। तो ये सैटर्न के, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सैटर्न का टाइटन। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। पोलन ग्रेन्स जो है एंथर प्रोड्यूस करता है। मेल पोर्शन है जी एंड्रोशियम है। पौधे का जो मेल पोर्शन होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। तो एंथर जो होता है, एंथर होता है ऊपर और फिलामेंट होता है ना नीचे, उसकी जो डंडी होती है जिसे हम स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, एंथ्रोपोलॉजी। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ अभी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था। एनिमल के, एज एन एनिमल, इंसान की जो एवोल्यूशन है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बिग हिस्ट्री रेफर्स टू, बिग हिस्ट्री क्या है जी, बिग बैंग थ्योरी से अभी तक जो प्रेजेंट वर्ल्ड वार हुई, इसको हम बिग हिस्ट्री कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है जी, इन कायनात के आगाज पर जो जोरदार धमाके हुए। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल, आयरन जो है वो एसेंशियल मिनरल विच इज नीडेड फॉर द बॉडी प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के लिए आयरन जो है वो लाजमी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ, हाँ जी, अर्थ जो है उसकी तीन लेयर होती है ना। ठीक है जी, तो अर्थ जो है तीन लेयर है इसकी, याद रखें। ये हमारा ऊपर क्रस्ट है, उसको हम पूरा अर्थ कहते हैं। अर्थ, उसके अंदर कशरे अर्थ ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर जो अर्थ की लेयर है, कोर है जी ऊपर, उसके अंदर मांटल है। ये ऊपर वाला अर्थ का क्रस्ट कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके एमसीक्यूज काफी आ जाते हैं। ये अर्थ है जी, उसका ऊपर क्रस्ट है। इसके अंदर जो है वो मांटल होता है, ये दूसरी जो लेयर है। उसके अंदर जो है ये कोर होता है, ये जो होती है। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, क्रस्ट के अंदर फिर ये मांटल शुरू हो जाता है। मांटल, सॉरी, कोर शुरू हो जाता है, कोर के अंदर मांटल। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थ का, ये मांटल है। दूसरे नंबर पे मांटल है, तीसरे नंबर पे कोर। कोर सबसे इनर पार्ट होता है। ये सी है, ये एम है, और ये क्रस्ट है। ये आपने याद रखना है। क्रस्ट जो है, मांटल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसमें वोल्केनिक eruption होती है, जिधर से टेक्टोनिक प्लेट है यहाँ, जो नीचे जमीन के इरप्शन होती है और जलजले आते हैं। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो अर्थ का मांटल है, क्योंकि ये टोपोग्राफी बनाता है अर्थ की ना, फिजिकल फीचर्स बनाते हैं सारे। लावा निकलेगा, टेक्टोनिक प्लेट होंगी, इसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी है, जो कोर होता है उसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटी है। और क्रस्ट जो हमें ऊपर वाला हिस्सा अर्थ का नजर आता है। तो ये तीन है। तो ये हेमोग्लोबिन होता है, आयरन एसेंशियल मिनरल है।
तो व्हेन वाटर फ्रीजेस इट एक्सपेंड्स इट्स वॉल्यूम। ये याद रखना जी, टोकन एमसीक्यूज है कि जब वाटर ठंडा होता है ना, पानी जब ठंडा होता है तो उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। ये बात आपने याद रखी। पानी जब ठंडा होता है तो उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जब सर्दियों में पानी बर्फ एक पाइप्स के अंदर पानी जमता है तो हमें कहते हैं कि पाइप फटने का खतरा होता है। ये पाइप के अंदर जो प्लास्टिक की पाइप की बात नहीं हो रही, जो फ्रिज की पाइप होती हैं या दूसरे जो डक्ट्स जा रहे होते हैं, इनके अंदर 9% बढ़ जाते हैं। ये पास पेपर के एमसीक्यूज है जी, मैं दोबारा आपको बता दूं। जो अभी 2-3 साल में पास पेपर हुए हैं, उनमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये सारे आए। ब्लड ग्रुप किसने दरियाफ्त किया? लैंड स्टेनर ने। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने सबसे पहले बताया? हार्वी ने। विलियम हार्वी ने सर्कुलेशन। पहले ये नहीं पता था कि ब्लड सर्कुल सर्कल भी करता है पूरे जिस्म के अंदर ना। और ब्लड ग्रुप जो है वो लैंड स्टेनर ने, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सारे ग्रुप। इंसानी कान जो है वो 0 से 130 डेसिबल तक सुन सकता है, लेकिन 60 से 80 तक बेरेबल है। 90 के ऊपर खराब होने होने का खदशा होता है कान का। और 120 से ऊपर जाएगा तो खराब होके वो दोबारा रिपेयर नहीं होगा या उसको क्योरेबल नहीं होगा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल अंडर एन एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन कंडीशन। बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। अनएरोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर अगर भी बैक्टीरिया करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, कंटेमिनेशन भी नहीं होता, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इस तरह एमसीक्यूज आए हुए। कंपोजिटिंग क्या होता है कि रिसाइकलिंग ऑफ बायोमटेरियल। कंपोजिट होता है कि बायोमटेरियल जो होते हैं उनको बार बार रिसाइकिल करना। ये याद रखना जी, ये बहुत दफा पेपर में आता है और ये आया भी हुआ है। देखिए पास पेपर की मैं आपको एमसीक्यूज करवा कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, ये याद रखना है। अगर अर्थ क्रस्ट की बात हो रही होगी तो और चीजें होंगी। अर्थ क्रस्ट की बात हो रही होगी तो एलिमेंट पूछ रहा होगा कौन से है हमारी जमीन की क्रस्ट पे। ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है जो हमारे, हम जहाँ रहते हैं, ये हम रह रहे हैं ना, तो इसके ऊपर ये हमारी एटमॉस्फेयर है सारी। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जब बात कर रहा होगा तो फिर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन। 78% बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है 21%। तो तीसरे पे है आर्गन। ये याद रखना है, ये हीलियम नियॉन कार्बन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। ये वो गैसेज हैं, नोबल गैसेज जिन्हें कहते हैं। तीसरे नंबर पे आर्गन पाए। पौधे दोपहर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वो अपनी खुराक तैयार करते हैं ना। आपको पता है, पानी मिलके पानी पौधे नीचे से लेते हैं। ये इक्वेशन याद रखते हैं, एमसीक्यूज काफी आ जाते हैं इसमें। पौधे जो है वो पानी के कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में पानी लेते हैं जाइलम फ्लोएम से, और वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन। इसलिए दोपहर को पौधे जो है वो ऑक्सीजन खारिज कर रहे होते हैं। रात को ये सूरज की मौजूदगी में, सूरज की लाइट, सनलाइट, रात को पौधे अपनी खुराक नहीं बना रहे होते, तो वो फिर ऑक्सीजन जो है वो खारिज नहीं करते। इसलिए कहते हैं रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये इक्वेशन याद रखें। ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं सूरज की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके प्लस वाटर। इस तरह एमसीक्यूज जो भी आएगा आपको क्लियर होगा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21%। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, ये आ जाता है एलपीजी गैस, काफी दफा पेपर में आया। लिकोफाइड पेट्रोलियम गैस। लिकोफेक्शन कर देते हैं ना उसको, गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट। एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, उसकी कंपोजिशन में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं ना। ये हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े थे 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो वन एक बॉन्ड होते हैं उसमें एन नहीं आता है ना, प्रोपेन ब्यूटेन, याद रखना प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है एलपीजी। दूसरी गैस जो होती है सीएनजी, इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसको कंप्रेस किया, इतना कंप्रेस किया कि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो प्रोटीन और ब्यूटेन होगा उसमें। लेकिन अगर वो कंप्रेस्ड होगी, कंप्रेस की हुई, तो वो मेथीन की तरह होती है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना, गैस मीथेन। ये भी आ जाता है। नेचुरल गैस कौन सी है जो घरों में इस्तेमाल होती है? मीथेन गैस कहते हैं इसको। तो सीएनजी मीथेन की तरह, बट एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं उसमें। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? ट्रू का मतलब होता है ट्रू, क्रियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। इसमें हकीकी तौर पे न्यूक्लियस होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये इंसानों और जानवरों के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड। ये लेंस जो होते हैं, जो ये दो किस्म के लेंस होते हैं ना, इसकी जो पावर है, रेजोल्यूशन भी होती है इसकी ना, इतना क्लियर होती है चीजें, तो उसको कहते हैं डॉट पर इंच। रेजोल्यूशन कहते हैं ना, जो हम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अब अगर आप बहुत ज्यादा आंख को करीब कर लेंगे ना स्क्रीन पे, तो आपको छोटे छोटे ऐसे डॉट नजर आएंगे। वैसे तो आपको शक्ल नजर आ रही है ना, लेकिन अगर आप बहुत करीब जाएंगे तो इसको कहते हैं डॉट पर इंच। हमारी स्क्रीन डॉट से बनी होती है ना, जो भी हमें शक्ल नजर आ रही है। डीपीआई होता है। ये किसका हो गया? रेजोल्यूशन का, कि वो कितनी क्लियर लेके आता है। लेकिन अगर पावर कहना है आपने लेंस की, ये है रेजोल्यूशन। इसका इसका जो यूनिट है वो है डीपीआई, डॉट पर इंच। बट अगर पावर की बात कर रहे हैं लेंस की, तो उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। डायोप्टर। ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं जी सारे। ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे उसने आयोन दे दिया, तो आयोन जो है वो ग्रीक वर्ड है, मींस लाइफ टाइम। थर्ड जो है वो कंडेला है। थर्ड जो है वो कंडेला है। और फोर जो है वो ल्यूमन। डायोपर इनवर्स है मीटर का। तो डायोपर एक यूनिट है। ये सारे यूनिट चार ऑप्शन दिए हुए थे ना, तो मैं आपको चारों बता रहा हूँ। डायोप्टर है पहला, ये आंसर है इसका। आयोन जो है ये भी ग्रीक यूनिट है, बिलियन ईयर के इक्वल। कंडेला जो है वो रोशनी का यूनिट है। और ल्यूमन जो है ये भी लाइट का यूनिट है। आंसर जो है इसका डायोप्टर है। और साथ में मैंने आपको रेजोल्यूशन का भी बता दिया ना, कि रेजोल्यूशन का क्या है जी? डीपीआई डॉट पर इंच। हाँ जी। ये याद रखते हैं जी, ये तीन समिट हुई हैं, इनको ये आपने भूलना नहीं है। रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो जो है ये यू ब्राजील में है। तो 1962 में समिट हुई थी, 1992 में। तो ये थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। अर्थ के अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको हमने प्रिजर्व कर। तो रियो समिट 1992 बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, और वो हुई थी 1997। रियो हुई थी बायोडाइवर्सिटी पे, क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी 1997 में, और ये हुआ था ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। और जो ओजोन डिप्लेशन पे हुई थी ये ये पहले हुई थी। ठीक है। पहले ये हुई है ओजोन के ऊपर, फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ओजोन डिप्लेशन की, ओजोन की लंबाई, ओजोन की लेंथ कम हो रही है, थिकनेस। तो ये मॉन्ट्रियल में हुई थी। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का सिटी, और ये हुई थी 1987 में, और रेटिफाई हुई थी 1989। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और बहुत दफा पेपर में आते हैं जी। पहले ओजोन हुई है 1989 में, फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ग्लोबल वार्मिंग पे हुई थी 1997। और फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो फ्रांस का सिटी है ना, पेरिस एग्रीमेंट। इसमें कहा था कि हम अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इस सदी के एंड में 1.5 से कम तक रखेंगे ना। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। ये एमसीक्यूज चारों इंपॉर्टेंट है। पहले
बायोलॉजिकली पहले ओजोन की हुई, उसके बाद रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील का है सिटी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, आई थिंक ये जापान का है क्योटो, ये क्योटो जापान का ही है। 1997 में कार्बन ग्लोबल वार्मिंग, फिर पेरिस एग्रीमेंट 2000। डॉट इज द ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डॉट मीन्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये बेसिकली जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं ना, उन्हें डॉट ट्रीटमेंट दी जाती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व। गैल्वानोमीटर क्या करता है जी, करंट करंट बताता है और करंट की डायरेक्शन। एम मीटर भी करंट बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है। ठीक है। मेन पर्पस ऑफ डब्ल्यू बी सी, वाइट ब्लड सेल्स का मेन पर्पस क्या होता है? ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये ल्यो मीन्स कलरलेस होते हैं। ये एंटीजेंस जो बाहर से आ रहे होते हैं अगेंस्ट डिजीज काम करते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। वो कोविड में और उसमें आपको पता है, मलेरिया में, डेंगू में वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं ना, तो वो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है डिजीज के अगेंस्ट जो एंटीजन बाहर से आ रहे हैं। द सन अपीयर्स रेड इन कलर। सुबह और शाम जो है ना वो सन रेड हो जाता है। क्यों होता है? तो अदर कलर जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता, इसलिए हमें सुबह और शाम के वक्त जो है वो सन रेड नजर आ रहा है। बट काज ऑफ मोटलिंग ऑफ डेंटल, हाँ जी, डेंटल के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं ना, तो वो क्यों बनते हैं ये पूछना चाहता हूँ। तो फ्लोराइड की वजह से बनते हैं। हाई लेवल अगर फ्लोराइड होगा तो वो स्पॉट बन जाए। अगर पानी पी रहे हैं आप और फ्लोराइड उसमें, तो इनेमल बन जाते हैं फिर दांतों पे। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? जा की बोन, जबड़े की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट होती है फीमर की हड्डी, ये भी आ जाता है लॉन्गेस्ट बोन फीमर। तो थाई की हड्डी जो होती है। और जो सबसे नाजुक हड्डी होती है सॉफ्ट, वो कान की हड्डी होती है ना। ये सारे एमसीक्यूज अभी पास पेपर में आए हुए हैं, पिछले साल, अभी इस साल। इनेमल हार्डेस्ट टिश्यू है। इनेमल आपका सबसे हार्डेस्ट टिश्यू इनेमल है। ये जो इनेमल आउटर कवरिंग करता है आपके दांतों की। डीकलरेशन भी हो जाती है आपके दांतों की, वो किस वजह से होती है? टाइट्रासाइक्लिन की। फ्यूज वायर किस चीज की बनी होती है? टिन और लेड की बनी होती है। ब्रॉन्ज जो है वो टिन और कॉपर का बना होता है। ठीक है जी। एवरीडे साइंस, अभी ये अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टर्लिंग करेंसी भी है यूके की, 92, 5 सिल्वर। स्टर्लिंग जो है वो एक करेंसी है यूके की, उसमें 92% सिल्वर होता है और बाकी जो है वो कॉपर होता है। करेंसी का नाम पूछ लिया किससे बनी होती है? टंगस्टन जो है ये बल्ब के अंदर होता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं ना। बल्ब के अंदर टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये 1971 में डिस्कवर होता है। रेबीज जो है ये डॉग के काटने से हो जाती है, और अगर ये इसका वायरस जो है दिमाग में चला जाए तो फिर उसका इलाज। व्हेन स्टोन इज थ्रोन इन काम वेव, बोथ वेव्स आर प्रोड्यूस। दो किस्म की वेव होती हैं, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ट्रांसफर वेव। स्टोन फेंका जाता है पानी के अंदर तो दोनों वेव प्रोड्यूस होती